भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक पूरी गीता के सबसे प्रसिद्ध, महत्वपूर्ण और बुनियादी श्लोकों में से एक है। 12वें श्लोक में जब श्री कृष्ण ने कहा कि हम सब हमेशा के लिए रहेंगे, तब अर्जुन के मन में सवाल आया कि यह कैसे संभव है, क्योंकि शरीर तो बूढ़ा होकर मर जाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक बच्चे के जवान और बूढ़े होने का इतना सटीक और व्यवहारिक उदाहरण देते हैं कि सामने वाले के पास निरुत्तर होने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरस्प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यते। श्री भगवान कहते हैं, जिस प्रकार इस शरीर में जीवात्मा बालपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे की ओर क्रमशः धीरे धीरे बढ़ती है, उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर प्राप्त कर लेती है। ऐसे परिवर्तन से धीर पुरुष कभी भी भ्रमित या फिर विचलित नहीं होते। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि पुनर्जन्म कोई काल्पनिक बात नहीं है, यह तो इसी जीवन में हर पल हो ही रहा है। हम सब कभी एक छोटे बच्चे के शरीर में थे, फिर हम जवान हुए, एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि हमारे शरीर की कोशिकाएं लगातार बदलती रहती हैं। कुछ वर्षों में हमारा पुराना शरीर पूरी तरह से बदल जाता है, लेकिन शरीर बदलने के बाद भी हम तो वही रहते हैं। इसका मतलब यह है कि शरीर तो बदल रहा है, लेकिन शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा तो वही है। ठीक उसी तरह मृत्यु भी एक आखिरी शरीर परिवर्तन है। श्लोक में दो शब्द हैं, एक तो है देह और दूसरा है देही। देह का मतलब है यह भौतिक शरीर जो पंच महाभूत से बना हुआ है, और देही का मतलब है शरीर का मालिक यानी कि आत्मा। जैसे कपड़े पुराने होने पर हम उन्हें बदल देते हैं, वैसे ही यह शरीर जब वृद्ध या फिर काम के लायक नहीं रहता है तो आत्मा उसे छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। इसलिए मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो धीर हैं वे मृत्यु से नहीं डरते और न ही किसी के मरने पर रोते हैं। शोक वह व्यक्ति करता है जो सोचता है कि शरीर के खत्म होने से सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जो जानता है कि उसके प्रियजन की आत्मा सुरक्षित है और उसने केवल एक नया वस्त्र ही धारण किया है, वह हर परिस्थिति में शांत रहता है। हम हर दिन बूढ़े हो रहे हैं, समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं। जब हम अपने बचपन के शरीर के छूटने पर नहीं रोते, तो इस बूढ़े शरीर के छूटने पर क्यों रोना। श्रील प्रभुपाद हमें सिखाते हैं कि यदि हम खुद को केवल यह शरीर मानते रहेंगे तो हमें बुढ़ापे और मृत्यु का डर हमेशा सताता रहेगा। लेकिन जैसे ही हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हम आत्मा हैं, हमारे भीतर से मृत्यु का भय हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ यह भी स्पष्ट करते हैं कि प्रत्येक शरीर में एक जीवात्मा होती है और उसके साथ साक्षात भगवान परमात्मा रूप में भी निवास करते हैं। मृत्यु के समय परमात्मा ही जीवात्मा को उसकी इच्छाओं और कर्मों के अनुसार अगले शरीर में ले जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि भीष्म और द्रोण की आत्मा अमर हैं, वे सिर्फ अपना पुराना शरीर छोड़कर आगे बढ़ेंगे, इसलिए युद्ध से पीछे मत हटो। अब इसके बाद 14वां श्लोक आएगा, जहां पर श्री कृष्ण बताएंगे कि अगर आत्मा अमर भी है तो भी सुख दुख तो महसूस होते ही हैं, उससे कैसे निपटे। हरे कृष्णा।